जी अपना? मैं बरेली से था। क्या दिक्कत हुई? मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। अच्छा। उसके बाद पैरालिसिस हो गया, एक साइड में हाथ तो नहीं उठता हमारा, ना उंगली चलती। पैर तो चलो जाए ताकत लगा के उठा लेते, भारीपन रहता, उंगली चलती नहीं है। तो कहीं दिखवाए थे भैया पहले भी? हाँ, जैसे आप खड़े हैं वैसे खड़े खड़े बात कर रहे थे तो हमारी अचानक जीभ जो है एकदम कांपने लगी दाहिने साइड की। तो मुझे एहसास कुछ हुआ नहीं, तो हम कुर्सी पर बैठे तो मोबाइल हमारे हाथ से छूट गया। तो एक लोगों ने बताया कि पैरालिसिस के लक्षण है, जल्दी हॉस्पिटल भागो। तो हम हॉस्पिटल गए मोटरसाइकिल लेके। तो वहाँ तो महिलाएं जो नर्स हैं उन्होंने तो वही ग्लूकोज की बोतल लगा दी। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो 2 दिन बाद होश आया। तो डॉक्टरों ने, बच्चे बताते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोले 3 दिन बाद मत करिए मुझसे, ये मौके थे, ये आ गए थे, ऐसे था। बोले हमें पहले जान बचाने दो, अभी मुझसे बात मत करो, ये कह दिया था। जब हम उठे जो है होश आया तब हमें पता चला कि पैरालिसिस हो गया। फिर जो है बदायूं जिला में एक जगह पड़ती है उजानी, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध वैद्य हैं कई जो पैरालिसिस ठीक करते हैं। वहाँ भी कई जो वैद्य जी थे वो तो खत्म हो चुके, उनके बच्चे देते तो तेल दिया मालिश के लिए, उससे कुछ फायदा नहीं मिला। फिर वीडियो मोबाइल यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो आते थे। बुटाटी धाम जिला नागौर में राजस्थान में पड़ता है, चतुर्दास बाबा जी का मंदिर है। 7 परिक्रमा लगानी पड़ती है और आरती लेनी पड़ती है सुबह शाम। तो उसमें बताते लकवा के मरीज ठीक हो जाते हैं। तो मैंने भी किया, मुझे कोई फायदा मिला नहीं, तो हम बड़े थकार के निराश होकर वापस आ गए। अगर मतलब सीटी स्कैन किया? सीटी स्कैन और वो MRI और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। तो दवाई चल रहा होगा फिर आपका? नहीं, दवा मैंने एलोपैथिक सब बंद कर रखी है। अब तो बस वही आयुर्वेदिक वगैरह काढ़ा फाड़ा जो भी है वही देखते हैं। फिजियोथेरेपी हमारी परमानेंट 1 साल के बराबर चल रही है। हमें 16 नवंबर 2020 को शायद हुआ था ब्रेन हेमरेज, या दूज वाले दिन। मतलब दो साल आपका हो गया? 1 साल तो पूरा हो ही चुका है, एक साल दूसरा शुरू हो गया। अभी 1 साल ही पूरा हुआ परमानेंट, लेकिन दूसरा शुरू हुआ अभी 1.5 साल अभी लगभग नहीं हुआ। इनका नवंबर से दूसरा साल जो है शुरू हो गया। नवंबर में दीपावली के 1 दिन बाद जो भैया दूज पड़ती है, भाई दूज पे इनका ये हुआ। जो ट्रीटमेंट में कैसा लग रहा है आपको? मतलब जहाँ पर कुछ मूविंग हो रहा है, कुछ हाथ फिक्शन टाइप का जहाँ पर बंद हो गया था? हल्का बल लग रहा है, होने लगेगा। मतलब हल्का लग रहा है सर? तुरंत ही धुआं एकदम। हाँ, एक बनी होता है। मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले सब्सक्राइबरों, मैं आपके इस कृत्य का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आपका। एक नए पेशेंट के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ये बरेली, बांस बरेली का ये पेशेंट है। ये बेचारा बहुत करुण कहानी सुनाया कि ऐसे हमारा हुआ, अब काम कर रहे थे, एक बैग मुझे मेरी हाथें काम नहीं करने लगी, मोबाइल छूट गया और 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको घूमते हुए। बहुत जगह इलाज कराया, कहीं इसको कोई सफलता नहीं मिली। ब्रेन हैमरेज था। ब्रेन हैमरेज शब्द को लोग इतना भयंकर बना देते हैं कि उससे आदमी जितना भी काम ठीक होने वाला है वो भी बिगड़ जाता है। तो इसका बहुत सारा क्रियाकलाप हुआ। मैंने इसकी सारी रिपोर्ट सुनी, MRI CT स्कैन, बहुत सा चीज़ हुआ। उसके बाद ये मेरा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद उसको क्या मन में भा गया, बार बार फ़ोन करता। हम बोलते कि देखो बेटा तसल्ली से आओ, कन्फर्म हो लो। फिर वो और प्रभावित हुआ मेरे बातों को सुन करके। मैंने कहा कि देखो बेटा, अपना घर द्वार, शहर, समाज, परिवार, पैसा सब देख करके, समझ करके स्थिर मन से आना।
स्थिर मन होना ही क्यूरिटी का सिद्धांत है। और मन चंचल हो जाना, मन उद्विग्न हो जाना, ये तो बहुत खतरनाक बात है। फिर वो बोला नहीं हम आएंगे, ऐसे है वैसे करके अपना एक नंबर लगवा लिया। नंबर लगवा करके वो बरेली से यहाँ आ गया। उसकी रिपोर्ट सुनी, फिर उसको दिखाया। एक आदमी साथ था, वो देखा, क्योंकि हम तो नाप के देखते हैं, तो इसका एयरलाइन पूरा नाप करके देखा। देख करके बताया कि भाई तुम्हारे स्केच में गड़बड़ी है, तुम्हारे बॉडी के पार्ट में गड़बड़ी है और सारे अंग विकृत हो गए हैं। तो इन विकृति को पहले ख़त्म करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, तब सब कुछ अप टू डेट हो जाएगा। हैम्बरिंग होने से तो सब डिसमेंटल हो जाता है। तो डिसमेंटल बॉडी को अप टू डेट करना यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ साथ समाज में जा कर के समाज के रिस्पॉन्स को अपने में रीड करके राइट कर लेना, ये तो उससे भी बड़ा काम है। और ये काम तुम ही कर पाओगे। हमारा काम है मशीन को फ्री कर देना। फिर उसका काम किया, काम हम कर लेने के बाद जब उसका बॉडी के बारे में रिस्पॉन्स आया तो मैंने पूछा, तो उसने बताया कि हाँ भाई अब हमारा बदन पहले से बहुत अच्छा लगने लगा। अभी तक तो कहीं इतना अच्छा नहीं लगा था। बोले कि देखो बेटा, हम जादूगर नहीं, हम कारीगर हैं। तुम्हारे बॉडी को रिटर्न कर दिया, अब दोबारा पैरालिसिस तुमको नहीं हो सकता। जो कारण था जिसके कारण ये हुआ, वो कारण तुमको दिखाया और उसको हमने रेक्टिफाई भी कर दिया। कोई आदमी बीपी में गया, इसके लिए वो आदमी जिम्मेवार नहीं है भाई। उसके साथ जो बॉडी है, उस बॉडी के एरर जिम्मेवार है। उसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया और बीपी हो गई उसको। तो मैंने उस क्रिया को तो क्लियर कर दी भाई। अब देखो, अब मुंह भी ठीक लग रहा है, वो आकृति भी सही की और पूछा भी तो अच्छा रिस्पांस दिया। मैं खुश हुआ उस रिस्पांस से। और फिर नाप के दिखाया, बॉडी का एरर 0 हो गया। तो 0 हो गया, हम बोले कि अब तुम तो हीरो हो, अब तुम पहले वाले नहीं हो। अब बात ये है कि तुम भूल गए हो, तो भूल गए हो उसको तो फिर से रीराइट करना पड़ेगा। और रीराइट करने के लिए फिर समाज में जाना पड़ेगा। वो बोला कि हम 1-2 महीना 1-2 हफ्ता रह करके हम काम कराएंगे। हम बोले फालतू वाली बात, 1-2 हफ्ता में जो हम काम किए हैं वो तुम भूल जाओगे। किसी डिस्पेंसरी में जा कर के नेचर को एडॉप्ट नहीं किया जा सकता। वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा, एक अंग को पकड़ के 50 बार घुमा देगा तो तुम एक्टिव हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। माँ का प्यार, पिता का विश्वास, घर के सारे चीज़ों के प्रति तुम्हारा स्नेह, वो कहाँ से मिलेगा भाई? तुम छोटा बच्चा था जब सब कुछ सीखा तो तुमको वहीं मिलेगा। वो तुम्हारा स्कूल है, वहाँ बहुत सारे सामान हैं। तो भोला बाबा इसे तो कोई नहीं समझाया था, आज मुझे समझ में आया। बोले आज समझ में नहीं आया, ठीक होगे तो तुम अपने परिवार में ही ठीक होगे, बाहर में नहीं हो सकते। आज तुम्हारा वर्क करने लायक शरीर नहीं था तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? तुम रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन तुम्हारा परिवार उसमें कोऑपरेट कर रहा था, साथ दे रहा था। जानते हो, एक शरीर का एक हाथ अगर खराब होता है तो दूसरा हाथ बिना सोचे समझे उस कृत्य और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्रिया फिजियोथेरेपी में नहीं होती, ये क्रिया कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, ये मन से करता है। इसलिए आज का विश्वास के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी।
आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।